सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी है। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका की जानिब से अदम एतमाद के बायस जज ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फेरोज ने हमें ज्वाइन किया। अरफा, फैसला आज सुनाया जाना था, ताकीद क्यों हुई? देखिए, आज जो इद्दत में निकाह केस है उसमें अपीलें जो दायर की थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने, उन पर आज महफूज फैसला जो है वो सुनाया जाना था। 23 मई को ये फैसला जो महफूज किया गया था। तो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो पहले तो जो वकील शिकायत कुनिंदा है खावर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी, वो तो अदालत आज जो है वो पेश नहीं हुए। लेकिन जब वक्फे के बाद 11 बजे रिजवान अब्बासी पेश हुए तो वो उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और अचानक जो है वो खावर मानिका जो है वो कमरा अदालत में पहुँच गए और उन्होंने अदम एतमाद का दोबारा से इजहार कर दिया। ये भी आपको बताते चले कि दूसरी बार आज अदम एतमाद का इजहार सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर जो है वो खावर मानिका ने किया और उन्होंने कुछ जो है वो अपने जज्बाती बयान दिए, वो आप दीदा भी हो गए। उन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ जो है वो कुछ बातें भी की कि उन्होंने उनका जो वो घर तबाह किया और उसमें जो जहांगीर तरीन भी जो मुलव्वस थे, उनके पैगामात जो उनके पास कुछ मौजूद हैं। और फिर उन्होंने जो वो इस्तदा की सेशन जज से कि आप ये केस जो है किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, मुझे मालूम है कि फ़ैसला जो वो क्या आना है। इसी दौरान जो है वो पीटीआई वकला की, जिसमें उस्मान गिल थे, नईम पंजो था, मिशाल यूसुफदीन की जो है तल्ख कलामी भी खावर मानिका के साथ हुई। लेकिन खावर मानिका जो है वो अपनी बात करते रहे और सेशन जज जो है वो उनकी बात सुनते भी रहे। लेकिन फिर जब ये खावर मानिका ने मुकम्मल बात कर ली तो फिर सेशन जज ने ये कहकर वो अपने चैम्बर में चले गए कि अब जो भी फैसला आएगा तो वो मुतनाज़े होगा। ये जुमला कहकर सेशन जज शाहरुख अंजुमन जो है वो अपनी अदालत चले गए। फिर उसके बाद एक मंजरियाम पर लेटर आया जो सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जो वो लिख दिया है और उसमें जो वो ये दरख्वास्त की है कि इस केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि मुझ पर दूसरी बार जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया खावर मानिका ने। और इसी दौरान जो खावर मानिका हैं और उनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने इसको जो है वो ताख़ीर का भी शिकार बनाने की कोशिश की। तो अब ये केस जो है वो उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा कि इस केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब बॉल जो है वो कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब वो जो फैसला करेंगे, अब आया वो क्या सेशन जज को ही वापस रेफर करते हैं। ये तो समाअत का अहवाल आप बता रहे हैं, समाअत के बाद जो कुछ हुआ हम मनाजिर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीटीआई वकीला ने खावर मानिका पर हमला क्यों किया? देखें, बिल्कुल ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे खावर मानिका जो वो जैसे ही बाहर निकल रहे थे और उस पर खावर मानिका पर जो वो पीटीआई वकला ने जो वो हमला किया। इवन कि आपको ये भी बताते चलें कि जब खावर मानिका कमरा अदालत में ही मौजूद थे तो जो पीटीआई कारकुनान थी, जो खवातीन थी, उन्होंने और पीटीआई जो वर्कर्स थे, लॉयर्स, उन्होंने जो है वो बोतलें खावर मानिका की तरफ फेंकी। तो खावर मानिका को एक ढाल बना ली उनके मुआविन वकला ने। और जब जैसे ही वो बाहर निकले और कचहरी के अहाते से वो बाहर जाने लगे तो फिर एक वकील, पीटीआई के वकील जो अमूमन हमें जो वो कचहरियों में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आते हैं, उन्होंने बाकायदा हमला किया खावर मानिका पर। उनको जो वो थप्पड़ रसीद किया और खावर मानिका जो है उस पर गिर भी गए थे। तो फिर दोबारा से एक कॉर्डन ऑफ कर लिया खावर मानिका के वकला ने और फिर उनको जो है वो बाहिफाजत उनको गाड़ी में बिठाया और खावर मानिका जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर जो है वो चले गए। तो फिलहाल इस टाइम जो कचहरी है वहाँ से जो है वो तमाम पीटीआई वकला जो है वो इस टाइम चले गए, रहनुमा भी चले गए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या ये इद्दत में जो दायर अपीलें थी इसका फैसला क्या सेशन जज शाहरुख अंजुमन नहीं करेंगे या फिर ये केस किसी और जज को ट्रांसफर किया जाएगा। शुक्रिया अरफा फिरोजा की तफसीलन अपडेट किया आपने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि खावर मानिका ने अदालत में बानी पीटीआई से मुतालिक गैर इखलाकी और फुहश बातें की। जज ने भी उन्हें नहीं रोका, कहा सियासी इंतकामी कार्रवाई और बोगस केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ये भी कहा कि केस अपनी मौत आप मर चुका है। ताक़ीरी हरबों का मकसद सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात को तूल देने के सिवा कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि जमानतें ना हो सकें और रिलीफ ना मिल सके। लास्ट टाइम की तरह जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया,
उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। वाशु के इलाके बसीमा में मुसाफिर बस उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 28 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं। 26 जख्मी हैं, 8 जख्मियों को कोयटा और 4 को खुजदार मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार मुसाफिर बस गवादर से कोयटा जा रही थी। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हादसे के शिकार बस में 54 मुसाफिर सवार थे। तहसील बसीमा के इलाके कलगली में मुसाफिर बस उलटकर पुल से कई फीट नीचे जा गिरी। बस में अमले समेत 54 अफराद सवार थे, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बदकिस्मत बस गवादर से कोयटा जा रही थी। किसी ने बोला कि गाड़ी के ठेर बस्ट हो गया, किसी ने बोला कि नहीं गाड़ी बहुत स्पीड हो गया, मोड़ में निकल गए, अभी बेहतर जाने वाला अल्लाह है। जाए हादसे पर रेस्क्यू टीमों के साथ आर्मी और लेविस एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल बसीमा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 8 जख्मियों को कोयटा और 4 शदीद जख्मियों को कुजार के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। लाशों की शनाख्त का काम जारी है, जिसके बाद मैयतें वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। कराची के इलाके और अंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस डकैती के केस में डीएसपी उमैर तारिक, एसएसपी इमरान कुरैशी और दीगर को बरी कर दिया गया है। समाअत कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई। मुद्दई मुकदमे ने कहा कि डीएसपी उमैर तारिक को बाजारी और दीगर उनके मुलजिम नहीं हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताएगा केस की मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने डीएसपी उमैर तारिक बाजारी, एसपी इमरान कुरैशी समेत 6 मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत में मुद्दई मुकदमा जो ताजिर था शाकिर, उसके बयान हल्फी के बाद फैसला सुनाया है, जिसमें मुद्दई मुकदमा का ये कहना था कि अदालत में मौजूद मुलजमान जो है वो उसके केस में मुलजिम नहीं है और जो इंक्वायरी ऑफिसर थे DIG उनके समेत जो दीगर पुलिस एहलकार थे उनके दबाव में आकर उसने अपना बयान दिया था। लिहाजा अदालत में मौजूद डीएसपी उमैर तारिक बाजारी व दीगर उसके मुलजिम नहीं है, जिसके बाद अदालत ने उमैर तारिक बाजारी, एसपी इमरान कुरैशी समेत 6 मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुलजमान के खिलाफ रंगी टाउन थाने में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज था। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आम इंतखाबात से कबल पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इकदाम था। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ECP की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ की बानी का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। इतलात हैं कि उन्हें जेल में सोशल मीडिया की सहूलियात मयसर है। ये भी कहा कि पाकिस्तान को लेकर बानी पीटीआई के इरादे अच्छे नहीं हैं। इसराइली लॉबी इनकी सपोर्ट पर खड़ी है।